हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि जो स्टार्टिंग की जो इमेज है दैट इज पिस्टिल और कार्पल, इसे हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड ओव्यूल या बीजांड, जो आपको दिखाई दे रही होगी। इस एक ओव्यूल को हमने बाहर एक जो आपके फर्स्ट नंबर की इमेज है वो एक ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा, इस ओव्यूल के अंदर जो इसका चारों तरफ का जो इंटेगुमेंट है या जिसे अपन अध्यावरण बोलते हैं, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है न्यूसेलस, बीजांडकाय। ये पेरेनकाइमेटस या मृतक कोशिकाओं का समूह होता है। अब होता क्या है, आप सेकंड इमेज में देखना, इन पेरेनकाइमेटस या मृतक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका न्यूट्रिशंस एब्जॉर्व करके अपनी शेप एंड साइज में क्या करती है, इंक्रीमेंट करती है। और इस सेल को हम बोलते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर? ये अभी कैसी है, 2N है। अब इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्लियर? आफ्टर मियोसिस आप जानते हैं 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, और ये 4 हैप्लॉइड सेल दीज आर कॉल्ड मेगास्पोर्स, गुरु बीजाणु, जो कि मियोसिस से बने हैं, मेगास्पोर मदर सेल से बने हैं, तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्लियर? ये चारों एक सीधी लाइन में प्रेजेंट हैं, सो दीज आर लाइनर टेट्राड, रेखीय चतुष्क के फॉर्म में क्या है, ये प्रेजेंट है। क्लियर? ये आपको थर्ड जो इमेज है उसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है या बीजांड द्वार की तरफ है, वो 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं या अपहासित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। और जो मेगास्पोर, जो गुरु बीजाणु चलाजा की साइड में है, वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव मेगास्पोर। क्लियर? क्रियाशील गुरु बीजाणु। आपका क्वेश्चन यहां पर ये होगा कि सर ये 3 ही क्यों डिजेनरेट हो जाते हैं और ये एक ही क्यों बचा रह जाता है। बेटा, इसके पीछे जो रीजन है वो ये कंसिडर किया जाता है कि जो एक्टिव मेगास्पोर है, क्लियर, ये आपके जो फ्यूनिकल है, हाइलम है, उसके नियरेस्ट है, तो इसको में भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, ये ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाता है, इसलिए ये एक्टिव रहता है। और बाकी जो 3 हैं इनको कम मिल पाते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं। और कुछ फैक्टर्स भी क्या होते हैं इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप देखिए इमेज नंबर 5 में कि जो एक्टिव मेगास्पोर है वो अपनी शेप एंड साइज में और इंक्रीमेंट करता है। क्लियर? पर ये कैसा है, N। अब इंपॉर्टेंट है, अब क्या है, इस एक्टिव मेगास्पोर में FND होता है। व्हाट द मीन्स ऑफ FND? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर? व्हाट द मीन्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? मुक्त केंद्र की विभाजन। बेटा, आपने जब डिवीजन में पढ़ा होगा, विभाजन में पढ़ा होगा, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। क्लियर? या पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर आपके कोशिका द्रव विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, भित्तियाँ बनती हैं, वाल बनती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करेंगे, उसके बाद में इनके अंदर क्या है, कैरियोकाइनेसिस होगा। क्लियर? तो आप देखें इसमें फर्स्ट में कि इस एक्टिव मेगास्पोर के न्यूक्लियस में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम FND हुआ, लिखा होगा ना, FND फर्स्ट टाइम FND हुआ, तो 2 न्यूक्लियस बने। ये दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। आपको दिख रहा होगा 6 नंबर की इमेज में एरो के साइन में नजर आ रहे हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। और 7 नंबर के इमेज में आपको ये अच्छी तरह मेजर हो रहे होंगे।
अब इनमें क्या होगा, सेकेंड टाइम एफएनडी होगा तो क्या होगा, 4 आपके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेंगे। इसके बाद थर्ड टाइम एफएनडी होगा और आपको यहाँ पर अपोजिट पोल की तरफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। अब इनमें से क्या होता है, अब 4 जो 4 न्यूक्लियस हैं अपोजिट पोल की तरफ, इनमें से एक एक हर साइड का एक एक जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो सेंटर में आता है। आपको एरो से नजर आ रहा होगा और 10 नंबर की इमेज में आपको दिख भी रहा है कि अपोजिट पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया। क्लियर। और यहाँ पर ये जो 3 एफएनडी हैं, 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन है वो संपन्न हो चुके हैं। अब इनके अंदर होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। क्लियर। जिससे क्या होगा, वही 3 सेल आपके चलाजलैन की तरह बनेंगी, दैट इज एंटीपोडल सेल। 2 सेल आपके 3 सेल आपके माइक्रोपाइलैंड की तरफ बनेगी, दैट इज एग एपरेटस। इसमें पढ़ चुके हैं। 2 सिनर्जिड्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक एग सेल्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। और इस फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपके जो ओव्यूल है उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट इस टाइप से होता है, इस तरह से होता है। और इट इज आल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन।